हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास 10। जैसा आप सभी को पता होगा कि क्लास 10 2021 एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है और अब के एग्जाम्स जो है वो 2 फेजेस में है, लाइक टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा आपका। सो टर्म 1 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप लाइक MCQ क्वेश्चंस, assertion, reason, true, false, case study questions, these type of questions will be there. तो आज मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो एंड आई एज्यूम कि सभी की चैप्टर नंबर 1 की प्रिपरेशन पूरी होगी, क्योंकि सभी स्कूल्स में चैप्टर नंबर 1 तो हो ही चुका होगा। सो लेट्स सी एंड आई एज्यूम कि आपको चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। सो आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस। ओके, सो बिफोर दिस प्लीज डू रिवाइज योर क्वेश्चंस, योर कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में यूनिट 1 जो है आपका, इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। सो दिस इज वेरी गुड, क्योंकि इसमें केवल एक ही चैप्टर है आपका और 6 मार्क्स का चैप्टर है ना। तो बहुत अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है। एंड जो चीजें आपकी डिलीट हो गई है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली आपकी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज on which of the following numbers have terminating decimal expansion. So terminating decimal expansion decide करने के लिए हमें rule पता होना चाहिए कि what is the rule. We check for the denominator, and if the factors of the denominator are in the form 2 to the power m, 5 to the power n, then we can say that the given number will be having terminating decimal expansion. ठीक है, तो फैक्टर्स 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n फॉर्म के हो सकते हैं, और केवल 2 टू द पावर m भी हो सकता है, और ओनली 5 टू द पावर m भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नंबर सिंगल भी हो सकता है और दोनों मिला के भी हो सकता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, वी विल चेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। सो ए पार्ट के लिए आपका डिनोमिनेटर है 225। 225 वी कैन राइट इट एज 15 स्क्वायर, है ना। सो 15 कैन बी रिटन एज 3 5s are 15. So as you can see here we have 5 but we also have 3, and in the numerator there is 8 and 3 and 8 are not divisible. अगर सपोज यहाँ 8 की जगह 9 होता तो हमारा कैंसिल हो जाता एंड तो terminating hota, but right now 8 is not divisible by 3, so that is why A option is not there. Let's check for the second number 18. We can break 18 as 9 2s are 18, ठीक है। So 9 can be written as 3 square and 2. Again, you can see 3 square and 2. And in the numerator, we have 5. So there is no chance कि 5 और 3 cancel कहीं से हो. So again, B is also not there. Not the correct option. Check for the third number, 21. 3 7s are 21. And in the numerator, we have 11. तो कोई भी number किसी से cancel नहीं होगा. Again, C is also not the correct option. तो वैसे तो D बचा तो वही होना चाहिए, बट स्टिल यू शुड ऑल्सो चेक। 150 है तो 150 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 15 into 10, ठीक है। 15 को फर्दर ब्रेक करें तो 3 5s are 15 एंड 10 को ब्रेक करें तो 5 2s are 10, राइट। नाउ यू कैन सी 3 into 5 square into 2. नाउ अगर बच्चों आप केवल इस डिनोमिनेटर को ही ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये भी नहीं होगा नंबर, बट वी हैव टू चेक द न्यूमरेटर ऑल्सो। सो व्हेन यू चेक द न्यूमरेटर यू विल सी 3 and 21 कैन बी कैंसल्ड आउट। तो अब हमारा 3 से 21 कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 and 5, राइट। सो वी कैन से D is the correct option. Okay, let's check for the next question.
Next question is, if A and B are rational numbers and 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 is equal to A plus B root 3, then we have to find the value of A plus B whole square. Now, as you can see, this concept you have learned in class 9, right? So you have to recall the concept of rationalizing the denominator. So rationalizing denominator rationalize करने के लिए क्या करना होता है? We have to multiply by the conjugate. So we will multiply by the conjugate. Multiply किया conjugate से, and then in the numerator, as you can see, that we can write it as 2 plus root 3 whole square, and in the denominator you have you can use identity a plus b, a minus b, which is a square minus b square. ठीक है, न्यूमरेटर में हम अप्लाई करेंगे a plus b whole square. So a square means 4, b square is 3, and 2 times ab, 2 into 2, 4 root 3 upon 2 2s are 4 and root 3 square is 3. So denominator आपका 1 हो गया, so हम उसे skip कर देते हैं. Add 4 and 3, it is 7 plus 4 root 3. ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? This is equal to a plus b root 3. So if you compare from here, so you will get a as 7 and b as 4, right? Now we have to find out a plus b whole square. So a is 7, b is 4, square, it means 11 square, which is 121, right? So यहाँ पे हमारा correct option हो गया 121. Let's move on the next question. If x is equal to 3 upon 20 into 25 be a rational number, then x has decimal expansion which terminates after 4 places, after 3 places, after 2 places, or after 5 places. So in this question, you have to tell that after how many places this number will terminate. ठीक है, after how many places this number will terminate. So यहाँ पर हम क्या check करते हैं? Let's do it. First of all, we write down the prime factors of this. तो 30 के prime factor, 20 के prime factors हमने किए. We can write it as 2 in. We can write as 4 5s are 20. ठीक है, 4 5s are 20 and 5 square. Right? अब हमने 3 upon. We can write 2 square and 5 cube. So आप देख सकते हो यहाँ पर अब हमें ये डिसाइड करना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द नंबर विल टर्मिनेट. तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है? 2 और 3 की में पावर चेक करेंगे. whichever number is having higher power, after that many places this number will terminate. ठीक है, so यहाँ पे नंबर कितने के बाद टर्मिनेट होगा? 3 के बाद. So B is the correct option. Right? अब सपोज आपको अगर एक इसी टाइप का क्वेश्चन है in which you have to find out that what is the actual number, decimal number, if you without using long division method, तो आपको क्या करना होगा? You have to make the power same, like 5 to the power 3 है, हमें 2 की पावर भी 3 करनी है. So 2 की पावर 3 करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? We have to multiply by 1 more 2. ठीक है, अब ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. सो बेसिकली 6 अपॉन 10 क्यूब, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.006. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the SCF and LCM of two numbers are 4 and 9696, then the product of two numbers is. ठीक है, तो आप लोगों को रिकॉल करना है अपना रिजल्ट, वेयर HCF and LCM, product of HCF and LCM is equal to product of first number into second number. If I assume first number as A and second number as B, then the product of HCF and LCM is equal to product of two numbers. ठीक है, तो HCF given है 4, LCM given है 9696,
और आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। सो लेट्स राइट 6 into 4, 6 4s are 24, 4 यूनिट प्लेस पे आ रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो ऑप्शन आपके, तो यहाँ पर 4 यूनिट प्लेस पे केवल सी ऑप्शन में ही आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। सो यू कैन डायरेक्टली पुट टिक ऑन सी ऑप्शन, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना और आई एम श्योर यू विल गेट द सेम आंसर। So let's try the next question. Next question is, if m to the power n is equal to 32, if m to the power n is equal to 32, where m and n are positive integers, then the value of n to the power mn is, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, ये आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, पावर में लिखा हुआ है, m to the power n फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। आई एम श्योर कि आपको ऐसे ओरली ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी को पता होगा कि 2 to the power 5 यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये डायरेक्टली आप 2 to the power 5 लिख सकते हो। एंड इनकेस अगर आपको नहीं आता है या कोई बड़ा नंबर बाई चांस एग्जाम में होता है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर के पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे, ठीक है। नाउ व्हेन यू कंपेयर दीज टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो व्हाट यू कैन सी, बेस की जगह m की जगह हमारा क्या नंबर है, 2 है, एंड इन प्लेस ऑफ n वी हैव 5, राइट। सो अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, n टू द पावर mn। सो n की जगह हमारा 5 आंसर आया है, m is 2, n is 5, so 5 to the power 10, so it means C is the correct option, ठीक है। चलो, coming on the next question, the number 0.57 bar in p by q form where q is not equal to 0। तो देखो अगेन ये आपका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया है, बट आपके क्वेश्चंस कुछ 9th क्लास के कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीजें थोड़ी सी आप अपनी 9th क्लास की भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो वैसे तो आप लोगों ने नॉर्मल मेथड सीखा है कि x को पहले हम 0.5757 लिखते हैं, फिर प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एमसीक्यू में आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज करोगे, दैट विल बी बेटर। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। सपोज आपका नंबर अगर 0.3 बार है, आई एम टेकिंग अ स्मॉलर नंबर 0.3 बार। नाउ इफ यू हैव टू राइट इट इन p by q फॉर्म, तो उसका रूल क्या है, जो भी नंबर है उसको आप लिखो एंड अपॉन में जितने नंबर्स के ऊपर बार लगाए, यहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट नंबर के ऊपर बार लगा है, तो आप केवल यहाँ पर 9 लिख दोगे। सो 3/9 इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली ये सिंप्लीफाई हो सकता है, सो 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम रूल यहाँ पे हम लगाएंगे। एज यू कैन सी, 2 नंबर है यहाँ पर, दोनों के ऊपर बार लगाया, आपने पूरा नंबर लिखा। 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगाए, सो आप नीचे में 9 लिख दोगे। एंड these 2 numbers cannot further simplify। अच्छा, सिंप्लीफाई तो हो सकते हैं, अच्छा सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बिकॉज 7 + 5 12 होता है। सो चलो एक बार देख लेते हैं। 3 1s are 3, 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9, 3 3s are 9, ठीक है। लेकिन हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर यहाँ पे 30 दिया गया है और या तो 35 दिया गया है, विच इज नॉट करेक्ट। तो हमारा बेसिकली 57/99 ये ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहें तो एक बार कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 0.57 बार। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में इन दोनों डिजिट के ऊपर बार लगा था, इस क्वेश्चन में केवल एक डिजिट पे बार है। इस वाले को डायरेक्ट अगर करना है तो हम कैसे करेंगे, 57 जो पूरा नंबर है विदाउट बार आप पूरा नंबर लिखोगे, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे द नंबर ऑन विच बार इज नॉट देयर। तो 5 के ऊपर बार नहीं है, आप वो लगाओगे, वो उसको सब्ट्रैक्ट में कर देंगे, ठीक है। फिर सिंगल डिजिट के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो उसकी जगह आप 9 रखोगे।
and digits on which bar is not there. Only one digit is there on which bar is not there. So ये आप 0 उसकी जगह 0 रिप्लेस कर दोगे. ठीक है. अब इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 52/90 आया. एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं. 2 से 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10. 26/45. तो बिल्कुल हमारे पास ये ऑप्शन है. So 26/45 is your final answer. Coming on the next question, if p is a prime number and p divides k square, then p divides 2k square or k or 3k or none of these. तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये एक थ्योरम रिकॉल हो रही होगी. इन एक्सरसाइज 1.3 आई गेस थ्योरम नंबर 1.3 ही है. तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि if p is a prime number and p divides a square or k square, then p divides a also. So basically यहाँ पर k is the correct option. Next question पे आते हैं. If the SCF of two numbers is 1, then the two numbers are called composite number or prime or co-prime or perfect or irrational number. तो बेसिकली अगर आपके दो नंबर प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है तो उनका SCF जो है वो 1 आता है. आप चाहो तो कोई भी दो प्राइम नंबर लेके देख सकते हो या को प्राइम नंबर से चेक कर सकते हो और उनका SCF निकाल के ट्राई कर सकते हो. उनका SCF हमेशा 1 आएगा. So B is the correct option. Coming on next question number 11. If the SCF of two numbers A and B is 7, what is the LCM of A and B? तो फिर से इसमें हमारा वही लॉजिक यूज हो रहा है कि SCF प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM is equal to product of the two numbers. यहाँ पे हमारा SCF 7 है, LCM we have to find out, and basically the numbers are given as A and B only. So LCM will be A into B upon 7, या हम इसे लिख सकते हैं AB upon 7. So yes, we have this option. So C is the correct option. Now we are on our last question. A number is of the form 16 into A upon 3600. Find the smallest value of A for which the number will have terminating decimal expansion. So we have to find out the smallest value of A for which this number will become a terminating decimal expansion. तो अभी देखते हैं कि अभी किस टाइप का ये शो कर रहा है decimal expansion. 36 into 100. So 36 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? We can write 9 4s are 36 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 square. ठीक है. 16 into A upon 3 square into 2 square into 5 into 2 whole square. तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे 3 square यानी कि 9 है. एंड 9 और 16 जो है वो वैसे भी नहीं कैंसिल हो सकते हैं न्यूमरेटर में. सो A में क्या वैल्यू होनी चाहिए? A की क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए? 9 ही होनी चाहिए. राइट. मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A विल बी 3 स्क्वायर और वी कैन से 9. तो अगर यहाँ पे 9 होगा सो 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन इन द डिनोमिनेटर you can see only factors of 5 and 2 will be left, and then we know that if in the denominator factors are of the form 2 to the power m, 5 to the power n, then it will have a terminating decimal expansion. ठीक है. तो smallest value of A हमारी क्या हो गई? 9. right? So this is it for today. I hope you enjoyed this session, and I will soon come up with my next video. And please do like it, share it with your friends and classmates, and please do comment that which other chapter you want for my next video. Thank you. Happy learning. Bye. Take care.